नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर राजगढ़ से आ रही है, जहां सारंगपुर ब्लॉक के पढ़हाना के झीरी में निर्माणाधीन पुल के पास एक बड़ा हादसा हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पानी के तेज बहाव में एक कार डूब गई और 11 लोग इसमें सवार थे। 6 लोगों की मौत हो गई है और तेज बहाव में कार के बहने से 6 लोगों की मौत की खबर आ रही है, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस हादसे में 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जबकि लोग तेज बहाव में बह गए। लापता 2 लोगों की तलाश जारी है। कार में 3 पुरुष 4 महिला और 4 बच्चे, 3 पुरुष 4 महिला और 4 बच्चे समेत 11 लोग सवार थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने ड्राइवर को आगे जाने से रोका था, लेकिन वो नहीं रुके। सूचना मिलते ही एसडीएम, एसडीओपी, टीआई और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। हादसे के बाद निर्माणाधीन पुल के पास बैरिकेडिंग और चेतावनी बोर्ड नहीं होने पर भी सवाल उठ रहे हैं। वासु चौरे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, सवाल तो यही है कि जब हादसा हो जाता है तब आंखें खुलती हैं लोगों की। बैरिकेडिंग जो बाद में लगाई जा रही है वो पहले क्यों नहीं लगाया गया? अगर पहले लगाते तो शायद ये अंदाजा रहता कि हाँ कितनी गहराई है, यहाँ पर जाना सेफ है या नहीं है, सारी चीजें। बिल्कुल, देखिए राजगढ़ के जो सारंगपुर ब्लॉक है वहां से बहुत दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर निर्माणाधीन पुल के पास पानी में एक इको कार डूब गई और इसमें बड़े पैमाने पर हताहत हुआ है। बच्चों की, मासूमों की, महिलाओं की और पुरुषों की मौत हुई है। कुल मिलाकर 11 लोग इस पूरी गाड़ी में सवार थे, जिनमें से 6 की डेड बॉडी मिल चुकी है और 2 लोग अभी भी जो है वो लापता बताए जा रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि ये गंभीर लापरवाही है प्रशासन की तरफ से। अगर पुल निर्माणाधीन था तो वहां पर पहले से कोई बैरिकेड्स क्यों नहीं थे? वहां पर पहले से ये व्यवस्था क्यों नहीं थी कि वहां पे लोग ना निकले? वहां पर पुलिस की तैनाती क्यों नहीं थी? क्योंकि चाहे भोपाल की बात हो या पूरे मध्य प्रदेश की बात हो, लगातार तेज बारिश का दौर जारी है और ऐसे में इतनी बड़ी लापरवाही बरतना ये सरासर आम लोगों की जान से खिलवाड़ है। बहरहाल पुलिस वहां पर मौजूद है, दमकल की टीमें वहां पर मौजूद है, रेस्क्यू की टीम मौजूद है। लगातार भोपाल से भी संपर्क किया जा रहा है। भोपाल से भी बचाव दल जो है, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम वो राजगढ़ के लिए रवाना हो गई है, जो अभी लेटेस्ट अपडेट मिल रहा है। और इस पूरे मामले को लेकर प्रशासनिक स्तर पर भी भोपाल से नजर रखी जा रही है। वहीं सरकार ने भी इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है। जल्द ही राहत की घोषणा जो है वो की जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतनी बड़ी लापरवाही आखिर कैसे हुई? वहां के स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी जो है इस पूरे मामले में तय करनी होगी। और वहीं इस पूरे मामले में ये जांच पड़ताल भी फिलहाल चल रही है कि जब वहां पे पुल निर्माणाधीन था तो उस रास्ते को पहले ही क्यों नहीं रोका गया, बंद किया गया? और वहां पर जो कार चालक थे, जो फैमिली वहां से ट्रेवल कर रही थी, आखिरकार वो वहां पर कैसे पहुंची? इसमें लापरवाही किसकी है? इस घटना के लिए जिम्मेदार कौन है? ये सारी चीजें, ये बड़े सवाल हैं और ये जांच का विषय है। जल्दी इस पूरे मामले में जो है वो जांच पड़ताल पूरी होगी। लेकिन अभी भी पहले तो ये बताया जा रहा है कि जो 2 लोगों की अभी जो बॉडी नहीं मिली है उसकी अभी खोजबीन जो है चल रही है। मौके पर जो गोताखोर है वो भी वहां पर पहुंच गए हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है उसके चलते नदी नाले लगातार उफान पर हैं और कई जगहों पर बाढ़ जैसे जो हालात हैं वो भी बने हुए हैं। लगातार दुर्घटनाएं जो है वो होती रहती हैं। लेकिन इस सब के बीच एक बड़ी लापरवाही राजगढ़ से सामने आई है और वहां पर पूरा प्रशासनिक अमला इस वक्त मौजूद है। जो पीड़ित परिवार है जिनके साथ ये पूरी घटना हुई है, उनके परिजन भी जो है वो वहां पर अब मौके पर पहुंचने लगे हैं। बड़ी संख्या में ग्रामीण भी वहां पर इकट्ठे हो गए हैं। तो स्थिति को भी पूरी तरीके से वहां पर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। और घटना की असल वजह क्या रही, ये तो चिंताजनक है ही। लेकिन अब क्योंकि एहतियात के तौर पर ये जरूरी है कुछ कदम उठाने, और उन्हें उठाया गया। बहुत शुक्रिया वासु जानकारी साझा करने के लिए। अब बात करेंगे भोपाल की, जहां लगातार हो रही बारिश ने राजधानी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। शहर के कई निचले इलाकों में जलभराव के हालात हैं। निशातपुरा के शिवनगर में नालों का पानी लोगों के घरों में घुस चुका है। पुराने भोपाल से लेकर कोलार और शाहपुरा तक कई इलाकों में सड़कें और बेसमेंट पानी में डूब चुके हैं। कोलार में अपार्टमेंट्स के बेसमेंट में पानी भरने से करंट फैलने का खतरा बढ़ चुका है। शाहपुरा में प्रशासन अकेडमी के पास भारी जलभराव के चलते गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई
हैं। लगातार बारिश ने नगर निगम के जल निकासी के दावों की भी पोल खोलकर रख दी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे बारिश जारी रहने का अनुमान जताया है। ऐसे में लोगों की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। और अब बात करेंगे भोपाल की ही, जहां पिछले 24 घंटे से जारी झमाझम बारिश ने शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। शाहपुरा में प्रशासन एकेडमी के पास भारी जलभराव की स्थिति बन चुकी है। सड़क पर पानी भरने से गाड़ियां धीमी रफ्तार में निकलने को मजबूर हैं। लगातार बारिश के चलते शहर के कई हिस्सों में परेशानी बढ़ चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पिछले 24 घंटे से लगातार तेज बारिश का दौर जारी है और अब इस बारिश के चलते जो आम जनजीवन है वो अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। मैं इस वक्त भोपाल के शाहपुरा इलाके में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सड़क है इसमें पूरी तरीके से पानी भर चुका है और वाहनों को यहाँ से निकलने में, आवाजाही करने में काफी दिक्कत हो रही है। कई वाहन खराब भी हो रहे हैं और लोगों को तमाम मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। एक बार फिर से ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। नगर निगम हर बार कहता है कि जलभराव की स्थिति नहीं बनेगी, लेकिन स्थिति वही ढाक के 3-5 जैसी हर साल नजर आती है। इस बार अब तक झमाझम बारिश नहीं हुई थी, लेकिन जब पहली बार भोपाल में इतना पानी गिरा है तो लोगों को तमाम मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। निचली बस्तियों में जलभराव जैसे जो हालात हैं वो बन चुके हैं। वहीं स्कूलों में कलेक्टर ने छुट्टी घोषित कर दी है क्योंकि लगातार पानी गिर रहा है, तो बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूल जो है वो आज के दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं और आप देख सकते हैं कि लोग बड़ी मुश्किल से इस सड़क से निकल पा रहे हैं, सड़क को क्रॉस कर पा रहे हैं और इसी तरीके के हालात अगर बारिश के बने रहते हैं तो फिर और भी ज्यादा मुसीबतों का लोगों को सामना करना पड़ेगा। ये शाहपुरा लेक की भी आप तस्वीर देख लीजिए, पानी का लेवल लगातार जो है वो तालाब में बढ़ रहा है। ऊंची ऊंची लहरें जो हैं वो यहाँ पर उठती हुई नजर आ रही हैं और मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 24 घंटे तक और इसी तरीके की बारिश और तेज हवा का सामना जो है वो लोगों को करना पड़ सकता है। भोपाल समेत तो भोपाल के आरिफ नगर स्थित सरकारी स्कूल में बारिश का पानी भर गया है। स्कूल परिसर से लेकर कमरों तक पानी नजर आ रहा है। जलभराव के चलते बच्चों और शिक्षकों की मुश्किलें बहुत बढ़ गई हैं। सवाल तो यही है कि आखिर स्कूलों में जल निकासी की व्यवस्था कब दुरुस्त होगी। राजधानी भोपाल में पहली बार हुई झमाझम बारिश ने ही शासन प्रशासन की तमाम व्यवस्थाओं और दावों की पोल खोल कर रख दी है। घर तो घर, स्कूलों में तक पानी घुस चुका है और आप ये देख सकते हैं, ये भोपाल का नवीन हाई स्कूल है, आरिफ नगर की ये सरकारी स्कूल है और स्कूल के अंदर तक यहाँ पर जो पानी है वो भर चुका है और ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं कि यहाँ पे कितनी बदहाली है। आप देखिए जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनको कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है और लगातार हो रही बारिश के चलते आज कलेक्टर ने स्कूल की छुट्टी भी जो है वो घोषित कर दी है। स्कूल के कैंपस के अंदर पानी भरा है, क्लासेस के अंदर जो है वो पानी यहाँ पर घुस चुका है। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि आने वाले कुछ दिनों तक और यहाँ पर जो स्कूल है वो नहीं लगाया जा सकेगा और ये हालात बारिश के चलते लगातार और भी बिगड़ सकते हैं। अगर आज दिन भर बारिश का दौर जारी रहता है तो ये वाटर लेवल जो है वो इस तरीके से और भी ज्यादा जो ऊपर है वो यहाँ पर आने की संभावना बनी हुई है और जब इतना पानी किसी जगह पर भर जाता है तो फिर वहां पर जहरीले जीव जंतुओं का जो एक खतरा है वो। तो राजधानी के सुंदरनगर इलाके में लगातार बारिश के बाद हालात बिगड़ चुके हैं। कई घरों में बारिश का पानी घुस गया है। घरों के अंदर पानी भरने से लोगों की गृहस्थी प्रभावित हुई है। राशन, इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब होने से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। प्रदेश की राजधानी भोपाल में लगातार तेज बारिश का दौर जारी है। इस बारिश के चलते अब आम जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। भोपाल के कई निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए, लोगों के घरों में पानी घुस गया और मैं जहां पर अभी खड़ा हूं आप देख सकते हैं जो सड़कें हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न है और घुटने तक पानी यहाँ पर आ गया है। लोगों को घरों के अंदर तक यहाँ पर पानी घुस गया है। आप ये तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हो और मैं कोशिश भी करूंगा कि यहाँ पर कुछ लोगों के घर में जाऊं और यहाँ पे सूरत हाल क्या है वो बताऊं। जो जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं और मौके पर मुआयना करते हुए नजर आ रहे हैं। जो स्थिति है वो यहाँ पर लोगों के घरों में लगातार बिगड़ रही है और तमाम परेशानियों से बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सभी जो है वो यहाँ पर
परेशान होते हुए, प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। ये घर के अंदर की जो मैं तस्वीरें हैं वो आपको दिखाऊंगा कि घरों के अंदर इस वक्त क्या हालात जो हैं वो बने हुए हैं। लाइट भी यहाँ पर नहीं है और लोगों को तमाम परेशानियों का सामना जो है वो यहाँ पर करना पड़ रहा है। लोगों की घर गृहस्थी जो है वो पूरी तरीके से प्रभावित हो रही है। कब से पानी भरा है ये 2 बजे रात से परेशान है। 2 बजे रात से ये गाड़ी पूरी डूबी थी, ये निशान लगा हुआ जी। और गेहूं में वो अंदर पड़े हुए हैं, आटा माटा सब टंकी मंकी। हाँ, आप लोग थोड़ा सा बाहर आ जाइए। ये क्या अंदर आप लोगों की घर गृहस्थी प्रभावित हो रही है? जी नहीं हो रही। घर गृहस्थ में तो सामान वामान डूब गया है, सब पानी डूब गया ना। कपड़े मतलब गोदरेज के कपड़े सब चीजें ऊपर तैर रही है, बर्तन कपड़े गेहूं की टंकी पूरी बह गई, गेहूं पूरा आटा खराब हो गया हमारा। कितना नुकसान हुआ है आप लोगों को? कम से कम 40-50 हजार से ज्यादा का नुकसान हो चुका है पैसे में सब। देखिए, आप यहाँ पे तस्वीरें जो हैं वो अपने आप में ये बयां कर सकती हैं कि कितनी हालत जो है वो यहाँ पर खराब है और लोगों को कितनी परेशानियों का जो है वो यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। लोगों के जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं वो यहाँ पर पूरी तरीके से खराब हो गए हैं और लोगों के घरों के अंदर तक जो पानी है वो यहाँ पर भरा हुआ है। तो ये भोपाल के हालात हैं और कुछ और घरों में भी हम देखेंगे वहाँ पे क्या स्थिति बनी हुई है। आप ये घरों के अंदर लोगों के जो पानी है वो लगातार यहाँ पर घुसा हुआ है और इसी तरीके की बारिश अगर और होती है तो मुसीबत जो है वो और भी ज्यादा बढ़ सकती है। तो सुंदरनगर इलाके में बारिश से प्रभावित लोगों से बातचीत की हमारे सहयोगी वासु चौरे ने। देखिए, राजधानी भोपाल में पिछले 24 घंटे से झमाझम बारिश का दौर जारी है। इस बारिश के चलते भोपाल के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात जो हैं वो बन चुके हैं और खास करके जो सुंदरनगर इलाका है यहाँ पर आप ये तस्वीरें इस वक्त देख सकते हैं कि कैसे पानी भरा हुआ है और यहाँ के जो रहवासी हैं सीधे मैं उनसे बात करता हूँ। कब से ये पानी भरना शुरू हुआ आपके घरों में? 2 बजे रात से 2 बजे रात को पूरा पानी हो गया था घर में। 2 बजे रात से हम जग रहे हैं, जो मान लो कि कहीं से कहीं तक नहीं सोए। जी, अभी क्या स्थिति है? चांदवाड़ी में ये गली में। हाँ, क्या आपके घर में पानी भरा है? अरे इतना घर है, तुम देख के आओ, चलो तुम। पूरा सामान बह गया, पूरा कपड़ा लस्ता आटा पीटा पूरा सामान हो गया। राशन का जो पूरा सामान है वो भी खराब हुआ। वो भी खराब, टंकी वगैरह कपड़े बर्तन तक तैर गए, हर चीज तैर गई ऊपर। हाँ, हर चीज। आपके घरों में क्या स्थिति? सब पूरा आटा वगैरह गेहूं वगैरह सब आप देखिए, इतना कमर तक पानी था। अभी मैंने वो भी डाला है। पूरा बच्चे अलग परेशान, ऊपर चांदनी पे बिठाला। 2 बजे से पानी भरा हुआ। तो भैया क्या हर साल इस तरीके की स्थिति बनती है? भैया हर साल इसी तरह की स्थिति होती है, हर साल। तो बारिश के पहले यहाँ पे कोई नहीं आता देखने? कोई नहीं आता। ये गली में अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी कोई पहुँचा आप लोग मदद करने? आप चलो उधर, ये वो एरिया में। तो बिल्कुल ये देखिए, ये तस्वीरें जो है वो यहाँ पर बयां कर रही हैं कि लोग यहाँ पे कितना परेशान हो रहे हैं और लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि पहले से कोई तैयारी जो है वो नहीं की जाती है। इसके चलते यहाँ पर बाढ़ जैसे जो हालात हैं वो बन जाते हैं। जी, सिर्फ भोपाल ही नहीं, मध्य प्रदेश के और भी शहर ऐसे हैं जहां बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। शाहजहांपुर में निचले इलाकों की पुलिये जलमग्न होने से कई गांव में आवाजाही प्रभावित हुई है। राजगढ़ के सारंगपुर में तेज बहाव में कार डूबने से बड़ा हादसा हो गया। 11 लोग सवार थे, जिनमें से 3 को सुरक्षित निकाल लिया गया, जबकि बाकी लोगों की तलाश जारी है। मंडला में गौर नदी का पुल पानी में डूब चुका है, फिर भी लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं। पन्ना के अमानगंज में सड़क से लेकर थाना परिसर तक पानी भर गया है और रायसेन में कलेक्टरेट और एसपी ऑफिस के आसपास भी जल भराव के हालात है। कई जगह बारिश ने जल निकासी व्यवस्था के दावों की पोल खोल दी है। राजगढ़ के पचोर पिपलिया के बीच उफनते नाले में यात्री फंस गए हैं। बस नरसिंहगढ़ से उज्जैन जा रही थी। खाल नाला पार करते समय बस पानी के बीचों बीच फंस गई है। तभी अचानक से बस खराब भी हो गई है। बस में सवार यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। इसके बाद ड्राइवर ने सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला बाहर। गनीमत तो ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। जिले में लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में उफनते नालों को पार करने की लापरवाही भारी पड़ सकती है।
तो मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर क्या हाल है बारिश की वजह से, ये तो हम आपको दिखाई रहे हैं। अब ग्राउंड जीरो पर सीधे आपको लिए चलते हैं। कृष्णा साहू संवाददाता मंडला से इस वक्त जुड़ गए हैं और सुनील हंचोरिया मेरे सहयोगी साथ जुड़ गए हैं। सुनील, तो सबसे पहले तस्वीर दिखाइए शाहजहांपुर की, वहां क्या मंजर है बारिश के बाद? देखिए, शाहजहांपुर में पिछली रात से ही लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगह निचली पुलियाओं पर पानी आ चुका है और आवागमन प्रभावित हुआ है। ये शाहजहांपुर जिला मुख्यालय की तस्वीर आपको दिखाऊंगा। ये शहर की चीलर नदी है और शहर के बीच से गुजरता हुआ एक पुल है, जहाँ पर पानी आने के बाद यहाँ पर आवागमन पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। इसके अलावा शहरी हाईवे, उसका पुल भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। दूसरी तरफ की अगर तस्वीर आपको दिखाऊं तो काफी बड़ी तादाद में यहाँ पर नगर पालिका का अमला जो है मौजूद है और पुलिस मौजूद है, जो कि लगातार लोगों की आवाजाही रोक रही है। लगातार बारिश के चलते जो निचली पुलिया हैं उनके ऊपर पानी आ चुका है। इसी के साथ ही कई निचले इलाके हैं, वहाँ पर जल भराव के हालात है। इन तमाम चीजों के बीच कई जगह नालों के ओवरफ्लो होने से एक बार फिर नगर पालिका के दावों पर सवाल खड़े होते हैं। हर बार बारिश से पहले दावा किया जाता है कि तमाम नालों की सफाई होगी, लेकिन अमूमन हर बार हालात कुछ इसी तरह के होते हैं। शहर की नदी गटर बन चुकी है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हर बार एक जेसीबी आती है और इस तरीके से निकालती है। पानी की हालत आप देख सकते हैं यहाँ पर। फिलहाल बारिश के चलते आवागमन यहाँ पर पूरी तरीके से बंद है। शहर में दो पुल है, एक छोटा पुल है जो शहर के बीच से गुजरता है। इसके अलावा शहरी हाईवे का पुल है, वो भी बारिश के चलते क्षतिग्रस्त हो गया है। इससे वहाँ पर भी आवागमन आंशिक रूप से प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने शाहजहांपुर जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और ताजा अनुमान के मुताबिक अगले 24 घंटों तक इसी तरह से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहेगा। इस बारिश का दूसरा पहलू ये भी है कि किसानों और आम लोगों ने इस बारिश से बड़ी राहत महसूस की है, क्योंकि अब तक शाहजहांपुर में काफी कम बारिश दर्ज की जा चुकी थी और ऐसे में इंद्रदेव मेहरबान हुए हैं और लोगों ने एक बड़ी राहत महसूस की है। लेकिन जिस तरह से बारिश हो रही है उसके बाद कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में, चाहे वो मोहन पड़ोसिया का क्षेत्र हो, चाहे वो फिर सुंदर सिंह का क्षेत्र हो, गुलाना का क्षेत्र हो, तमाम जो इलाके हैं वहाँ पर जो है कई निचले इलाकों में पानी भर जाने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों का आवागमन प्रभावित हुआ है। जी बिल्कुल, और कितना प्रभावित हो रहा है ये भी दिखाई दे रहा है। कृष्णा भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं मंडला से। कृष्णा, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और बारिश होने के बाद क्या असर वहां पर नजर आ रहा है, वहां पर क्या मंजर है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि जो मंडला जिला है, पिछले जो 24 घंटे में जो लगातार जो मूसलाधार बारिश हुई थी, इससे मां नर्मदा का जल स्तर लगातार बढ़ता गया। बढ़ने से जो नर्मदा के जो निचले इलाके हैं वहां पर पूरी तरीके से बस जलमग्न हो गए। हालात ये हो गए कि रात में करीब 12 से 1-2 बजे के बीच में जिला प्रशासन को अलर्ट होना पड़ा और लोगों को घरों से सुरक्षित बाहर निकालकर एक सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। आपको मैं तस्वीरें भी दिखा देता हूं। आप तस्वीरें देख लीजिए कि मां नर्मदा की तस्वीरें हैं और मैं इस वक्त महिष्मती घाट के बड़े पुल पर मौजूद हूं। आप तस्वीरें देख लीजिए कि किस तरीके से मां नर्मदा उफान पर नजर आ रही है। लगातार जो मां नर्मदा का जल स्तर है वो बढ़ता जा रहा था। हालांकि आज सुबह से बारिश नहीं हुई है, लेकिन जो डिंडोरी और जो अनूपपुर है और आसपास के जिले, पहाड़ी क्षेत्र हैं जहां लगातार बारिश हुई थी, उसका असर अभी भी मंडला जिले में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मां नर्मदा सहित इनकी जो सहायक नदियां हैं, बंजर, सुरपर, मटियारी, ये सभी नदियां भी उफान पर हैं, जिसके कारण जो मां नर्मदा का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। और हालात ये हुए कि निचले इलाकों को रात में खाली कराना पड़ा और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना पड़ा। जैसे जैसे उफान पर है, नदियां नाले उफान पर हैं, वहां से लापरवाही की भी तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। आपको एक तस्वीर और दिखाना चाहूंगा। आप ये तस्वीरें देख लीजिए। तस्वीरें है महिष्मती घाट की, जहां पर आपको कुछ लोग आप देखेंगे कि मां नर्मदा जो है लगातार उफान पर है। बड़ी सैलाब नजर आ रहा है आपको चारों तरफ, लेकिन यहाँ पर कुछ युवक हैं जिनके द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। आप देखेंगे तो नहाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। लापरवाही लोगों के लिए भारी पड़ जाती है। उसके बाद कृष्णा, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। सुनील, आपका भी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। राजगढ़ की बात करेंगे, जहां राजगढ़ के खिलचीपुर से राहत की खबर सामने आ रही है। जल मंदिर में फंसे 6 श्रद्धालुओं का एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है। सभी श्रद्धालु करीब 1 घंटे तक कमर तक भरे हुए पानी के बीच में फंसे थे। तेज बारिश के बाद मंदिर परिसर में अचानक से पानी भर गया, जिसके बाद श्रद्धालुओं ने वीडियो बनाकर मदद की गुहार लगाई थी। वीडियो सामने आने के बाद जो है रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। एसडीआरएफ की टीम ने यहां पर कड़ी मशक्कत के बाद 6 श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाला। समय रहते रेस्क्यू होने से बहुत बड़ा हादसा टल गया है। कुछ भी व्यवस्था नहीं हो रही हमारे यहाँ पे, ये पानी इतना ज़्यादा भर चुका है।
ये यहाँ हम जल मंदिर में फंस चुके हैं, यहाँ हमारी कोई भी सहायता कुछ भी नहीं हुआ और हमारी कमर तक ये पानी आ चुका है, कमर से ऊपर। मंडला में लगातार हो रही बारिश से गौर नदी का पुल जलमग्न हो गया है। निवास कालपी मार्ग के बीच घुघरा का पुल जो है वो पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, इसके बावजूद कुछ लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार करते दिखाई दे रहे हैं। पुल पार करते लोगों का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पन्ना के अमानगंज में तेज बारिश ने नगर की जल निकासी व्यवस्था की पोल खोल दी है। बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर चुका है, नालियों का गंदा पानी घरों और दुकानों तक पहुंच गया। सबसे ज्यादा खराब हालात तो अमानगंज थाने में नजर आए हैं। यहां थाना परिसर ही तालाब में तब्दील हो चुके हैं। पानी भरने से पुलिस कर्मियों और शिकायत लेकर पहुंचने वाले लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। जगह जगह चौक, नालियां और गंदगी से हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए हैं। रायसेन में कुछ ही घंटे की बारिश ने शहर के हालात बिगाड़ दिए। जिला मुख्यालय की कई प्रमुख कॉलोनियों में बारिश का पानी भर चुका है। कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस के आसपास भी जलभराव की स्थिति बन गई है। सड़कें पानी से लबालब नजर आ रही हैं और बारिश ने शहर के ड्रेनेज सिस्टम के दावों की पोल खोल दी। रहवासियों का आरोप है कि समय रहते नगर पालिका ने जल निकासी की व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया। ऐसे में अगर मूसलाधार बारिश हुई तो जिला मुख्यालय के हालात और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। रायसेन जिला मुख्यालय पर रात भर से हो रही बारिश ने यहाँ पर स्थानीय रहवासी कॉलोनी का यहाँ पर हाल बेहाल कर दिया। आप देख सकते हैं किस तरीके से शीतल गार्डन ये कॉलोनी है और शीतल गार्डन कॉलोनी के गेट के पास जो है बाढ़ जैसे हालात आपको दिखाई दे रहे हैं। जलभराव की स्थिति आपको दिखाई दे रही है। लोग काफी परेशान हैं और स्कूल जाने वाले बच्चे भी यहाँ पर काफी परेशान, क्योंकि पानी पूरी तरह भर चुका है। देखिए ऑटो भी यहाँ पर बंद हो गया है, इसके चलते ऑटो को यहाँ पर लाया जा रहा है धकाकर और जो है पानी यहाँ पर भरता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। जूम थोड़ा कम करें जिससे आपको पूरे कॉलोनी का गेट दिख जाए कि कितना यहाँ पर पानी भरा हुआ है। और रात भर से हो रही बारिश के कारण ये हालात दिखाई दे रहे हैं। जिला मुख्यालय की सबसे पॉश कॉलोनी मानी जाती है गोल्डन सिटी शीतल गार्डन, उसके ये हाल है कि आप देख सकते तस्वीरों में यहाँ पर पानी ही पानी भरा हुआ है। कहीं ना कहीं नाला जो ओवरफ्लो नाले का वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर पानी नहीं निकल पा रहा है बराबर, जिस तरीके से यहाँ पर पानी भर चुका है गेट पर और रोड पर भी पानी यहाँ पर पहुंच चुका है। तो निश्चित रूप से जो है स्थानीय लोग रहवासियों का यहाँ पर कहना है कि जिस हिसाब से बात करें कि अधिकारियों को इस जिम्मेदार अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए। जो जलभराव की स्थिति रही है इससे निपटने के लिए अधिकारियों को सक्रिय होकर इस स्थिति को काबू में पाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लोग लगातार। शाहजहांपुर में बीती रात से बारिश का दौर जारी है और बारिश से किसानों को राहत मिली है। तेज बारिश के चलते मोहन, बड़ोदिया, गोलाना और सुंदरसी समेत कई ग्रामीण इलाकों की निचली पुलियाएं जलमग्न हो गई हैं, जिससे कई गांवों का आवाजाही प्रभावित हुआ है। शहर में भी कुछ जगह सड़कों पर पानी भर चुका है। मौसम विभाग ने शाहजहांपुर में येलो अलर्ट जारी किया। अगले कुछ घंटों तक रुक रुक कर बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। शाहजहांपुर जिले में भी बीती रात से जोरदार बारिश का दौर जारी है। बारिश के चलते जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कई इलाकों का आवागमन प्रभावित हुआ है और निचली पुलियाओं के ऊपर पानी बह रहा है। हालांकि इस पानी से लोगों ने बड़ी राहत महसूस की है, क्योंकि शाहजहांपुर जिले में अब तक काफी कम बारिश दर्ज की गई थी, जिसके चलते आम लोगों और किसानों को अच्छी बारिश की उम्मीद थी। मौसम विभाग ने जो ताजा अनुमान जताया है उसके मुताबिक अगले कुछ घंटों तक इसी तरह से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश की जिन 21 जिलों में येलो अलर्ट जताया उसमें शाहजहांपुर भी शामिल है। सुनील हंचोरिया, न्यूज़ 18 प्रदेश, शाहजहांपुर।